हेलो दोस्तों, आ गया हूं नए वीडियो के साथ आपके सामने। बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बात करने वाला हूं आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, कि असली हिंदुस्तान क्या है, कौन है, क्या लगता है आपको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई डिस्प्यूटेबल टॉपिक बनाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। कोई भी यहाँ पे हम किसी प्रकार की लड़ाई विवाद और भारत नेपाल के विवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट पे बात करेंगे, परिकल्पनाओं पे बात करेंगे कि किस प्रकार ये शब्द आया और किस प्रकार इस शब्द का महत्व है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान शब्द जो है इंडिया को रेफर करता है। आप हिंदुस्तान शब्द जो सुनते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? हिंदुओं का स्थान, हिंदू जहाँ पे रहते हैं, मेजोरिटी में जहाँ हिंदू है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये हिंदू शब्द है, हिंदुस्तान जो है, ये हिंदुस्तान नेपाल के लिए क्यों रेफर नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे भी तो हिंदू हैं। वहाँ पे 80% से ऊपर आपको हिंदू मिल जाएंगे। बाकी जो है माइनॉरिटी में आपको बुद्धिस्ट, जैन, अलग अलग समाज के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो मेन बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को लेकर के, हिंदुस्तान क्या नेपाल के लिए बोलना सही रहेगा या हिंदुस्तान सिर्फ इंडिया के लिए कहना सही है? तो दोस्तों हम पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। जिस प्रकार आपको शायद पता ना हो, अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारत शब्द है वो भारत शब्द आया है महाराजा भरत के नाम पर, जिन्होंने पूरे भारत में जो पूरे आर्यव्रत कहा जाता था, आर्यव्रत पे शासन किया था। तो उनके नाम पे ही भरत का साम्राज्य, इसलिए भारत नाम आया। देन फिर अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, जहाँ पे ग्रीक लोगों का आगमन होता है, ग्रीक लोग आते हैं। तो ग्रीक लोग जब आते हैं तो मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर आता है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जो कि इंडिका नाम की एक किताब लिखता है, जिसमें पूरे भारत की एक सिस्टमेटिक ब्यौरा दिया गया है। एक पूरा किताब लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था। जिस प्रकार आज आप देखते हैं कि एक राजदूत होता है, किसी देश का राजदूत, उसे दूसरे देश में अपॉइंट किया जाता है, फिर वो अपनी सरकार को रिप्रेजेंट करता है उस देश में। सेम वैसे ही एक मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति भारत आया था। उसने किताब लिखी थी ऑब्जर्व करके, कि इंडिका नाम की किताब लिखी थी। उसी इंडिका शब्द से इंडिया निकल के आया और भारत को इंडिया कहा जाने लगा। और थोड़ा आगे आए तो ग्रीक लोगों का समय चला गया। अब यहाँ पे जो आक्रमणकारी हैं, जो भारत को सिर्फ लूटने के हिसाब से आए थे, फिर उनके वंशजों ने यहाँ पे शासन करना चालू किया। तो आप कह सकते हैं कि जो बाहरी आक्रांता आए थे भारत में, उन्होंने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। अब हिंदुस्तान जो नाम है वो कहाँ से आया? एक्चुअली क्या इसका अर्थ क्या है कि ये शब्द आया है सिंधु नदी के नाम पे, क्योंकि सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र में भारत का एरिया था और वहाँ पे लोग रहते थे। तो वो आक्रांताओं ने ऐसा बोला कि सिंधु नदी के पार जो लोग रहते हैं, दे आर हिंदू, मतलब ये लोग हिंदू हैं, इन्हें हिंदू कहा जाता है। तो हिंदू कोई शब्द नहीं था, ये कोई नाम नहीं था, ये लोगों ने रखा है। यहाँ पे मैं दोस्तों फिर मैं बता दूं आपको, मैं किसी धर्म को लेकर के ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक धर्म के प्रति इंक्लाइन हूँ और दूसरे धर्म को मैं नीचा दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मेरे व्यू नहीं है। हम इतिहास की बात करेंगे और एक रेफर करने की कोशिश करेंगे, क्या ये शब्दावली हिंदुस्तान नेपाल को फिट होती है, क्या नेपाल के लिए भी फिट होती है? इस पे बात में आऊँगा मैं। पहले आपको बता दूँ, यहाँ से सिंधु नदी के पास लोग रहने वाले हिंदू कहलाए और हिंदू से हिंदुस्तान शब्द आया। तो आपको देखें तो इतिहास में आपको 3 नाम मिलेंगे, इंडिया, उसके बाद आपको हिंदुस्तान, और प्राचीन काल में देखें आप तो आपको भारत मिलेगा। 3 नाम है जो अलग अलग एरिया को, अलग अलग एरा को डिफाइन करते हैं, अलग अलग समय काल को डिफाइन करते हैं। और इसी के रेफरेंस में अगर आप आए इधर नेपाल की तरफ, नेपाल में अगर आप देखें तो हिंदू राजाओं ने शासन किया, जिसमें आप देखें कि मल्ल राजाओं ने शासन किया। उसके बाद फिर आप देखें कई सारे राजाओं ने शासन किया।
तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे इस क्षेत्र में मल्ल राजाओं ने शासन किया। मल्ल राजाओं के शासन काल के बाद आप देखें तो गोरखा जो क्षेत्र था, जहाँ पे गोरखा ज़िला है, उस गोरखा ज़िला के एक शाह वंश के राजा, जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको एकीकरण किया नेपाल का, और एकीकरण करने के साथ साथ जो हिंदू धर्म था उनका आगे बढ़ता गया और हिंदू कल्चर आपको देखने को मिलता है। तो यहीं से आप देखें तो लगभग 80% से ऊपर लोग नेपाल में हिंदू हैं। तो क्यों ना हिंदुस्तान नाम हो, पर ये एक प्रकार से एक देश की आइडेंटिटी बन चुकी है, तो ये शब्द आप शायद यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो हिंदुस्तान शब्द जो भारत के लिए रेफ़र होता है, यही शब्द आप नेपाल के लिए रेफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे जो भारत के लोग होंगे वो इसको चीज़ को डिनाई करेंगे कि हमारे शब्द का उपयोग आप क्यों कर रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक नेपाल में जो कह सकते हैं कि आप जब तक डेमोक्रेसी नहीं आई थी, खैर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी में लोगों का कोई अधिकार नहीं था, ऐसा अधिकार पहले भी था, राजा के समय में भी करते थे, पर अल्टीमेट जो डिसीजन लेने वाला पावर जो होता था वो राजा के ही हाथ में होता था। और डिसेंट्रलाइजेशन तो तभी भी था, विकेंद्रीकरण तो पहले नेपाल में था ही, ये डिनाई कोई नहीं कर सकता। पर जिस प्रकार का आज टोपी पहना करके लोगों को मालाएं पहनाई जाती हैं और डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद जो आज अलग अलग राजा उठ गए हैं नेपाल में, अलग अलग क्षेत्र के, सेम कंसेप्ट आप भारत में भी देख लो। भारत में भी अलग अलग राजा रजवाड़े टाइप के लोग जो नेता मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, वही चीज़ नेपाल में भी कॉपी होती है। तो ये मुझे कहीं हद तक सही नहीं लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें अब नाम की, तो नाम अगर दोनों को रेफर भी किया जाए हिंदुस्तान नाम से तो कुछ गलत नहीं है, पर यही है कि यहाँ पे अब एक प्रकार से देखा जाए तो सेक्युलर देश हो चुके हैं दोनों, तो हर प्रकार के धर्मों को मान्यता दी जा रही है, जो कि सही भी है। हर प्रकार के धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए और कोई भी अपने धर्म का सहारा लेके देश के विरुद्ध कोई काम ना करे। ऐसा भी होना चाहिए कि कोई धर्म का सहारा लेके देश के विरुद्ध काम ना करे। भारत में भी वैसे ही और नेपाल में भी वैसे ही, मैं तो कहता हूँ सारे संसार में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देश पहले, देश के बाद फिर सब चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको ये सब वीडियो सुनने के बाद, ये डिस्क्रिप्शन समझने के बाद आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं कि क्या हिंदुस्तान नाम भारत का ही होना चाहिए या नेपाल का भी होना चाहिए? आप सोच सकते हैं, आप मुझे बताएं अपने व्यू। आपके व्यू का पूर्णतः हम मान रखेंगे और सबसे अच्छे कमेंट को नीचे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है, आप भी समझ सकते हैं, समय लगता है और मेहनत लगती है। तो बस आपसे यही मैं आग्रह करना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, साथ में ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हम हमेशा जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।